दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे कमेंट आप लोगों के आते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरीके से कमेंट्स करते हैं, इतना प्यार हमें देते हैं। तो भाई उन्हीं में से एक कमेंट जो कॉमन है, मैं ज़्यादातर जो कॉमन कमेंट होते हैं उन पर मैं वीडियो बनाता हूं। तो जो कॉमन कमेंट था वो ये था कि सर एल्क्लोसिस एसिडोसिस में हम जब भी माइफेक्स चढ़वाते हैं या सीबीजी चढ़वाते हैं तो पशु की मौत हो जाती है। कई बार तो ऑन स्पॉट हो जाती है, कई बार कुछ समय बाद हो जाती है। भाई ये क्यों होता है? ये होता है कि जो भी प्रैक्टिशनर है वो पूरी तरीके से ट्रेंड नहीं है। यही ट्रेंड करने का जिम्मा हमने हमारे ऑनलाइन सेशन के माध्यम से लिया और बहुतों को हर एक चीज़ का नॉलेज दे दिया कि भाई आप गलती ना करें। फिर भी आज के इस वीडियो में मैं जो आपको समाधान देने जा रहा हूं, जो कारण बताने जा रहा हूं, उनको अगर आपने समझ लिया तो कम से कम ये गलती तो नहीं होगी। तो देखिए इसमें होता क्या है, इसमें मेनली प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी एसिडोसिस या एल्क्लोसिस होता है, पहले तो हमें ये कंफर्म करना पड़ेगा कि एसिडोसिस या एल्क्लोसिस ही है क्या। भाई पहले ये कंफर्मेशन जरूरी है और कंफर्मेशन के लिए आप खान-पान को देखिए, क्या खिलाया गया था। आपके पास पीएच स्ट्रिप है, अगर नहीं है तो हमारे रामावत एनिमल ऐप पर उपलब्ध है, आप मंगवा लीजिएगा। तो पीएच स्ट्रिप आप अपने पास रखिए जो सही हो, सही तरीके से बता सके। तो सही तरीके से जो पीएच स्ट्रिप बताएगी, आपने पीएच ले लिया कि साहब पीएच 10 है, इसका मतलब श्योर हो गया कि एल्क्लोसिस है। तो हम क्या करेंगे, एल्क्लोसिस के सुपर ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए पीएच 5 है तो हम श्योर हो गए कि भाई एसिडोसिस है, तो हम एसिडोसिस के सुपर ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। अब जब इन दोनों का ट्रीटमेंट किया जाता है तो नंबर 1 यहां पर जो कैल्शियम आता है वो सिर्फ सपोर्टिव थेरेपी के लिए आता है। मेन इलाज एसिडोसिस एल्क्लोसिस में कैल्शियम नहीं है, सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए है। वो भी कब किया जाता है, जब आप श्योर हो कि भाई कैल्शियम की कमी है। अधिकतर जो ताजा ब्याए हुए पशु है, जो ज्यादा दूध देने वाले पशु है, उनमें यह समस्या ज्यादा रहती है। तो आपको पहले श्योर करना पड़ेगा कि हाँ वाकई कैल्शियम की कमी है, तब आप उनकी तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। हाँ, जब हमें रूमिनल माइक्रोफ्लोरा को एक्टिवेट करना होता है, रूमन की एटोनी को, रूमन के मूवमेंट को बढ़ाना होता है, इंटेस्टिनल मूवमेंट को बढ़ाना होता है, तो उस समय हम सीबीजी को एज ए सपोर्टिव थेरेपी, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, माइफेक्स की मैं बात नहीं कर रहा, जो कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट है उसकी बात नहीं कर रहा, ये सीबीजी की बात कर रहा हूं कि हम कैल्शियम देते हैं। वो किस लिए देते हैं, सपोर्टिव थेरेपी, कि भाई एटोनी बढ़े, भूख बढ़े, इंडाइजेशन के ट्रीटमेंट में भी वो आती है। इसीलिए हमें ये आश्वस्त होना पड़ेगा। फिर उसको लगाने का जो तरीका है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई भाई क्या करते हैं कि हाई टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर में भी लगा देते हैं। एसिडोसिस एल्क्लोसिस में पशु चिकित्सक अपने विवेक से इस्तेमाल करते हैं और जब भी थोड़ा लो टेम्परेचर होता है तभी सीबीजी या माइफेक्स का इस्तेमाल किया जाता है, अदरवाइज नहीं किया जाता, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर हम एज ए इंडाइजेशन ट्रीटमेंट के लिए करते हैं तो लिमिट डोज में किया जाता है, बिल्कुल लिमिट डोज, यानी कि उसकी 1/4 डोज जो है वो लगाई जाती है। जो प्रॉपर डोज होती है उसकी 1/4, जैसे बड़े जो जानवर हैं उनमें 300 से 450 ml तक लगाई जाती है, तो उसके आप 1/3 डोज अगर करते हैं, 1/4 करते हैं तो 100 से 150 ml बस, यानी कि इतना ही लगाया जाता है, ना कि बोतल चढ़ाई जाती है। तो ऐसी कंडीशन में कई प्रैक्टिशनर गलती कर जाते हैं और पूरा चढ़ाने के चक्कर में मौत हो जाती है, ये ध्यान दिया जाता है। सेकंड जो बात आती है वो आती है टेम्परेचर की। कभी भी हाई टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर में अवॉइड ही करें तो अच्छा है। नॉर्मल टेम्परेचर में हमें सिम्टम्स देखने पड़ेंगे, क्या कैल्शियम की कमी के लक्षण है। अगर कैल्शियम की कमी के लक्षण है तो लगा सकते हैं और प्रॉब्लम होगी भी नहीं। एक्चुअली जितने भी मिनरल्स होते हैं ना भाई, कैल्शियम और फास्फोरस क्या है, ये मिनरल्स है। और मिनरल्स अगर शरीर में ज्यादा गए तो भी नुकसान, कम हुए तो भी नुकसान। तो अगर कम है, कैल्शियम का लेवल कम है और आपने अगर चढ़ाया तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, चमत्कारिक रिजल्ट मिलेगा। और वहीं एक पशु में कैल्शियम का लेवल पहले से ज्यादा है और आपने चढ़ाया तो भाई प्रॉब्लम हो सकती है और तुरंत ऑन स्पॉट डेथ भी हो सकती है। इसीलिए इन सब पहलुओं को जानना है। इसके बाद अगला जो पहलू आता है वो आता है डिहाइड्रेशन का। एसिडोसिस हो चाहे एल्क्लोसिस हो, ब्लड में पानी की कमी होगी ही होगी, यानी डिहाइड्रेशन होगा ही होगा। और इस डिहाइड्रेशन को अगर हम पहले कवर नहीं करते हैं और सीधा सीबीजी पे आ जाते हैं या माइफेक्स चढ़ा देते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये पशु चिकित्सकों का मैटर है। प्लीज़ आप मेरी बातों को सुन करके खुद शुरू मत होइएगा। सिर्फ और सिर्फ वेटनरी जो प्रैक्टिशनर्स हैं
उन्हीं के लिए ये बात थी, लगातार कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैंने जानकारी के लिए आपको ये वीडियो दिया है।